गजनवी एम्पायर था। द गाज़नविड्स उस समय एक बहुत पावरफुल एम्पायर थे। स्लोली बट श्योरली उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। मोर वॉरियर्स उनके साथ जुड़ गए और उन्हें मोर रिसोर्सेज मिले। फियर्स और सक्सेसफुल वॉरियर्स के तौर पर उनकी रेप्यूटेशन बढ़ने लगी। तुगरिल और उनके भाई चगरी सिर्फ अच्छे फाइटर्स ही नहीं थे, वे बहुत स्मार्ट लीडर्स भी थे। वे जानते थे कि स्ट्रेटेजिकली कैसे सोचना है। वे समझते थे कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाने के लिए उन्हें सिर्फ मिलिट्री विक्ट्रीज से ज्यादा कुछ चाहिए। वे जानते थे कि जब हेल्पफुल हो तो दूसरे ग्रुप्स के साथ अलायंसेस कैसे करना है। तुगरिल बेग की लीडरशिप में सेल्जुक फोर्सेस की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई। उनकी आर्मी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल हो गई। खुरासान उन दिनों एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। यह एक लार्ज और बहुत रिच एरिया था। टुडे खुरासान आज के ईरान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के कुछ पार्ट्स को कवर करता है। यह कल्चर और लर्निंग का सेंटर होने के लिए फेमस था। यह ट्रेड के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हब था। मैनी ट्रेड रूट्स खुरासान से होकर गुजरते थे। खुरासान को कंट्रोल करने का मतलब था बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज और वेल्थ को कंट्रोल करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल साल 140 में हुई। इसे बैटल ऑफ दंतेयान कान कहा जाता था। द सेल्जुक आर्मी तुगरिल बेग और चगरी बेग की लीड में गजनवी एम्पायर की आर्मी के खिलाफ लड़ी। द गाज़नविड्स एक बहुत माइटी एम्पायर थे, लेकिन उस समय वे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे। इस बैटल में सेल्जुकों ने एक बहुत क्लियर और डिसाइसिव विक्ट्री जीती। दिस बैटल ने खुरासान रीजन में गजनवी पावर और डोमिनेंस का एंड कर दिया। दंतेयान कान में ग्रेट विक्ट्री के बाद तुगरिल बेग को ऑफिशियली सुल्तान प्रोक्लेम किया गया। उन्होंने निशापुर शहर को अपनी फर्स्ट कैपिटल बनाया। खुरासान के कॉन्क्वेस्ट का ह्यूज इम्पैक्ट हुआ। खुरासान अंडर देयर कंट्रोल होने के साथ सेल्जुकों के पास अब एक स्ट्रॉन्ग और वेल्थी बेस था। दिस वाज द रियल बिगिनिंग ऑफ द सेल्जुक्स जर्नी टुवर्ड्स बिल्डिंग अ ग्रेट एम्पायर। सेक्शन 5 द कैलिफ्स ब्लेसिंग तुगरिल्स रिकॉग्निशन। इस टाइम बगदाद शहर बहुत इंपॉर्टेंट था। बगदाद अब्बासिद कैलिफेट की कैपिटल थी। द कैलिफ को पूरी दुनिया के सुन्नी मुस्लिम्स का स्पिरिचुअल लीडर माना जाता था। हावेवर लंबे समय तक अब्बासिद कैलिफ्स अपनी ज़्यादातर रियल पॉलिटिकल पावर खो चुके थे। रिलीजियस फिगर्स के तौर पर उनका अब भी रिस्पेक्ट किया जाता था, लेकिन वे अक्सर दूसरे पावरफुल मिलिट्री ग्रुप्स के कंट्रोल में रहते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड बुइद नाम की एक डायनास्टी बगदाद को कंट्रोल करती थी। द बाइड्स एक शिया मुस्लिम डायनास्टी थे और उन्होंने सुन्नी कैलिफ को अपने इन्फ्लुएंस में रखा हुआ था। इन द ईयर 1055 तुगरिल बेग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव किया। उन्होंने अपनी सेल्जुक आर्मी को बगदाद मार्च किया। बगदाद में कुछ लोग और परहैप्स खुद कैलिफ ने भी तुगरिल को आने का इनवाइट किया था। दे होप्ड